वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों आज हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहित हम लोग जो है इन्वायरमेंट के भी प्रश्न देखेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न लोग, भारत का पहला प्रायोगिक संचार उपग्रह कौन सा था जिसे वर्ष 1981 में प्रक्षेपित किया गया था? एप्पल, आर्यभट्ट, भास्कर 1 या रोहिणी? तो इसका जो सही आंसर है, भारत का पहला प्रायोगिक संचार उपग्रह जो प्रक्षेपित किया गया था 1981 में, ये आपका एप्पल था। एप्पल जो वर्तमान में एप्पल कंपनी आप लोग जानते हैं वह नहीं है, इसका जो फुल फॉर्म दूसरा है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वह एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट होता है। एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट होता है। यह जो है 1981 में प्रक्षेपित किया गया था और इसे जो है 19 जून वर्ष 1981 में फ्रेंच गुयाना के कोरू के एरियन 1 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था और यह जो है टीवी प्रसारण, रेडियो नेटवर्किंग के लिए जो है उपयोग में किया गया था। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। अपने लगातार सफल अभियानों के कारण किस प्रक्षेपण यान को इसरो का वर्कहॉर्स कहा जाता है? SLV, ASLV, PSLV या GSLV? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, PSLV को इसरो का वर्कहॉर्स भी कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अब इसका जो फुल फॉर्म होगा वो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका जो पूर्ण रूप है। अर्थात इसरो का वर्कहॉर्स अर्थात भरोसेमंद कामगार कहा जाता है इसे। और इसने जो है चंद्रयान, मंगलयान और एक साथ ही जो 104 उपग्रहों को लॉन्च करने जैसे कई ऐतिहासिक कारनामे किए हैं, इसीलिए जो है इसे इसरो का वर्कहॉर्स भी कहा जाता है। कारमन रेखा को समुद्र से कितनी ऊंचाई पर अंतरिक्ष की सीमा के रूप में निर्धारित किया गया है? 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 या 36,000? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, 100 किलोमीटर। समुद्र तल से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है अंतरिक्ष की सीमा के रूप में निर्धारित किया गया है कारमन रेखा को। इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही आंसर है। यह पृथ्वी के वायुमंडल और बाह्य अंतरिक्ष के बीच की जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त एक काल्पनिक रेखा है। ध्रुव क्या है? उन्नत बहुउद्देशीय हल्का हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान, ड्रोन या मिसाइल प्रणाली? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, ध्रुव जो है एक उन्नत बहुउद्देशीय हल्का जो है हेलीकॉप्टर आपका है ध्रुव। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। और इसका उपयोग जो थल सेना, नौसेना, वायुसेना द्वारा जो है विभिन्न अभियानों में किया जाता है। नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? मोहाली, कल्याणी, अहमदाबाद या बेंगलुरु? नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जो स्थित है ये मोहाली में स्थित है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है और मोहाली जो है आपके पंजाब में स्थित है। और भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST के अंतर्गत यह जो है कार्य करता है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। इनसाइट प्रकार के उपग्रहों के विमोचन के लिए किस यान का सफलतापूर्वक प्रचालनीकरण किया गया है? PSLV, GSLV, RLV या SSLV? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, GSLV का प्रयोग किया जाता है इनसाइट उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसको जो है हिंदी में भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान कहा जाता है और इसका इंग्लिश में जो फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका पूर्ण रूप है। इनसाइट, जीसैट के भारी जो संचार उपग्रह हैं इनको जो है भूतुल्यकालिक हस्तांतरण कक्षा GTO में स्थापित करने के लिए जो है GSLV का उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, विश्व में कुल कितने हॉटस्पॉट पहचाने गए हैं? 10, 25, 34 और 50? तो पूरे विश्व में जो है हॉटस्पॉट की जो कुल संख्या आपकी 34 हॉटस्पॉट पहचाने गए हैं। और जैव विविधता हॉटस्पॉट की जो अवधारणा वर्ष 1988 में जो है नॉर्मन मायर्स द्वारा दी गई है। नॉर्मन मायर्स कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। और वर्तमान में जो है विश्व स्तर में
वर्तमान में ये 36 हो गया, इसको आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। अब जो है वर्तमान में 36 हो चुका है। विश्व में कुल हॉटस्पॉट जो संख्या अब वर्तमान हो गई है, अब 36 हो गई है, 36 हो गई है वर्तमान में। और भारत में जो हॉटस्पॉट है, ये आपके 4 हॉटस्पॉट पूरे विश्व के 36 हैं और भारत में टोटल 4 हैं। इनमें आपका हिमालय क्षेत्र है, इंडो बर्मा क्षेत्र है, पश्चिमी घाट और श्रीलंका और तथा सुंदरलैंड आते हैं इसके अंतर्गत। टोटल 4 जो है हॉटस्पॉट भारत में है और विश्व में आपका टोटल 36 हैं। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। बाह्य स्थानीय संरक्षण एक्स-सिटू कंजर्वेशन का उदाहरण कौन सा है? राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, प्राणी उद्यान, जीव मंडल संरक्षित। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्राणी उद्यान जो है यह बाह्य स्थानीय संरक्षण एक्स-सिटू कन्वर्जेशन का जो है उदाहरण है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जब संकटग्रस्त पौधों या जानवरों को उनको प्राकृतिक आवास से निकालकर किसी विशेष और मानव नियंत्रित सुरक्षित स्थान पर संरक्षित किया जाता है, उसे बाह्य स्थानीय संरक्षण या सीटू कहते हैं। प्राणी उद्यान है जिसमें चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान है, ये सभी जो इसके उदाहरण है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। एक निम्न पोषण स्तर से उसके ऊपर के पोषण स्तर पर केवल कितने प्रतिशत ऊर्जा प्रभावित होती है? 10%, 1%, 50% या 90%? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी 10% जो है यह निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर पर जो है केवल 10% ऊर्जा जो है प्रभावित होती है। इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही आंसर है। इसके लिए जो है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% का नियम रेमंड लिंडेमन ने दिया है वर्ष 1942 में। वर्ष 1942 में लिंडेमन ने इसका जो है नियम दिया है। और 10% ऊर्जा आगे हस्तांतरित, 90% ऊर्जा श्वसन और अन्य जैविक क्रियाओं में जो है नष्ट होती रहती है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। लेग्यूमिनस फलीदार पादपों की जड़ों की ग्रंथियों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु कौन सा है? एजोबैक्टर, राइजोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम या सीडोमोनास? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी राइजोबियम जो है यह फलीदार पादपों की जड़ों की ग्रंथियों में जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु आपका राइजोबियम है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जैसे मटर, चना, अरहर ये सभी जो है सोयाबीन की जड़ों में पाए जाने वाले जो गांठे हैं इनमें यह रहता है और यह जो है नाइट्रोजन यौगिक अमोनिया या नाइट्रेट में बदल देता है। इससे जो है पौधे आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के शब्दावली में हरे पादपों को क्या कहा जाता है? उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक या मांसाहारी? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी उत्पादक कहा जाता है पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधों को। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और यह जो है खाद्य श्रृंखला का आधार होते हैं और जिन पर जो है सभी उपभोक्ता चाहे शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी सभी निर्भर करते हैं। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। एक ही संसाधन के लिए स्पर्धा करने वाली दो निकटतम जातियां अनंत काल तक एक साथ साथ नहीं रह सकती, यह सिद्धांत किसका है? डार्विन का विकासवाद, गॉसे का स्पर्धी अपवर्जन नियम, मैक आर्थर का सिद्धांत या कॉर्नेल का नियम? यह जो नियम है यह गॉसे का स्पर्धी अपवर्जन नियम है, जिसके तहत एक ही संसाधन के लिए स्पर्धा करने वाली दो निकटतम जातियां अनंत काल तक साथ साथ नहीं रह सकती हैं। यह जो सिद्धांत है यह गॉसे का स्पर्धी अपवर्जन सिद्धांत है। एएससी आरओ यारो कंप्यूटर असिस्टेंट का हमारा बैच शुरू किया गया है। दोनों भाषाओं में आपको बैच उपलब्ध होगा। पहला जो ग्रुप है फुल पेड ग्रुप विद डाउट क्लियरेंस की फीस 3500 रुपए। इसमें सब कुछ आपको नए सिलेबस के अनुसार दिया जाएगा। 22 टेस्ट सीरीज दिया है जिसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट होगा, इसमें 200 प्रश्न होंगे। 12 सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे जिसमें 50 प्रश्न होंगे। इस ग्रुप में जुड़ने के बाद आपको कहीं से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। आपको कंप्लीट 200 की जो 200 नंबर की तैयारी कराई जाएगी। सब्जेक्ट वाइज नोट्स वगैरह सब कुछ आपको दिया जाएगा। दूसरा जो ग्रुप है फुल पेड ग्रुप, इसमें डाउट क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा, इसकी फीस 2500 रुपए है। इसमें 35 वाला ग्रुप जो सुविधाएं मिलेंगे सब मिलेगा, लेकिन डाउट क्लियरेंस नहीं मिलेगा। तीसरा जो ग्रुप है ऑनलाइन स्टडी ग्रुप, इसमें इसकी फीस 1500 रुपए है। इस ग्रुप में स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा, ना टेस्ट सीरीज मिलेगा ना कुछ, ना ही आपको डाउट क्लियरेंस मिलेगा। अगला जो ग्रुप ओनली टेस्ट सीरीज का ग्रुप, इसकी फीस 600 रुपए है। इसमें 22 टेस्ट होंगे, 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे जिसमें 200 प्रश्न होगा और 12 सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे जिसमें आपके 50 एमसीक्यू दिए जाएंगे। ओनली पेड क्विज का जो ग्रुप है ये 600 रुपए है। इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई जाएगी। अगर आपने 3500 2500 का ग्रुप लिया है तो इसको आपको लेने की जरूरत नहीं है। ये हमारे 3 दिए गए नंबर 8564880530, 7523864455, 9696066089, ये 3 दिए गए नंबर। इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हमारे इस बैच से जुड़कर जो अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। शाकाहारियों से बचने के लिए एकेसिया, बबूल और कैक्टस ने कौन सा आकार के साधन जो है विकसित किया है? विषैले पत्ते, कांटे, मोटी छाल या गहरे रंग? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी
कांटे उत्पन्न हो जाते हैं ऊपर में। आप लोगों ने देखा भी होगा, जो नागफनी होता है, बबूल होता है, इनमें जो है ऊपर की तरफ कांटे आ जाते हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन काफी स्लो हो जाता है, जिससे पौधे जो है जीवित रहते हैं। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारतवर्ष में पारिस्थितिक के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह जो है अरविंद खुराना, रामकृष्ण, रामदेव मिश्रा, एम एस स्वामीनाथन या सलीम अली। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, रामदेव मिश्रा जी को जो है भारत में पारिस्थितिकी का जो है जनक कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही आंसर है। पीसीआर तकनीक का उपयोग किस लिए किया जाता है? प्रोटीन के प्रवर्धन के लिए, लिपिड के प्रवर्धन के लिए, डीएनए की बहुत कम मात्रा के प्रवर्धन व पहचान के लिए, या आरएनए को तोड़ने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, डीएनए की बहुत कम मात्रा के प्रवर्धन व पहचान के लिए जो है पीसीआर तकनीक का उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। पीसीआर तकनीक का आविष्कार जो 1983 में कैरू मुलिस ने किया था, और इसका उपयोग डीएनए के एक छोटे के हिस्से की जो है लाखों करोड़ कॉपियों को बहुत कम समय तैयार करने के लिए किया जाता है। यह अपराध विज्ञान, आनुवांशिक रोगों की पहचान, वायरस के परीक्षण में अति महत्वपूर्ण होता है आपका पीसीआर। गोल्डन राइस में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। तो आप जानते हैं गोल्डन राइस में जो है विटामिन ए पाया जाता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत रामसर समझौते में किस वर्ष शामिल हुआ था? 1971, 75, 82 या 90? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, वर्ष 1982 में भारत जो है रामसर समझौते में जो है शामिल हुआ था। 2 फरवरी 1971 के ईरान के रामसर शहर में पहली बार जो है सम्मेलन हुआ था, और भारत इसमें जो 1 फरवरी 1982 को जो है हस्ताक्षर किया था। और चिल्का झील जो उड़ीसा में है, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में है, भारत के पहले रामसर स्थल भी बनाए गए थे। पारिस्थितिक कर्मता इकोलॉजिकल नीति की संकल्पना 1917 में किसने प्रतिपादित किया था? जोसेफ ग्रेनेल, एजी टांसले, अर्नेस्ट हैक्ल या लिंडेमैन? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, जोसेफ ग्रेनेल ने जो है पारिस्थितिक कर्मता की संकल्पना वर्ष 1917 में दिए थे। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। किसी जीव का उसके पर्यावरण में विशिष्ट स्थान और उसकी भूमिका जो इसका अर्थ रखता है, वह क्या खाता है, कहाँ रहता है, और अन्य जीवों और पर्यावरण के साथ कैसा प्रतिक्रिया करता है, यह सभी चीजें जो है पारिस्थितिक कर्मता के तहत देखी जाती हैं। भारत में वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1972, 74, 81 या 86? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, 1981 भारत में वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम जो है पारित हुआ था। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। शांतिपूर्ण तरीके से चिपको आंदोलन का नेतृत्व करने वाले और विश्व भर में वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध गांधीवादी पर्यावरणविद कौन है? चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, बाबा आमटे या अनुपम मिश्र? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, सुंदरलाल बहुगुणा को जो है वृक्ष मित्र के नाम से भी जाना जाता है, और साथ में जो है चिपको आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व भी किया था। इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही आंसर है। अब आप लोग बताइए, टोटल 20 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्न सही आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद, जय भारत।